बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद टॉक्स। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। आज साजिद टॉक्स में हम बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमातों के बारे में। 1947 से लेके आज तक हमारी सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा है तो सिर्फ ये कि हमने एक दूसरे की टांग कैसे खींचनी है। सियासी जमातें किसी भी मुल्क का जिसका पार्लिमानी आइन हो वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्ट रखती हैं। मसलन इंडिया को अगर आप देखें तो उसमें सियासी जमातों ने अपने आप को इंडिया की स्टैब्लिशमेंट से ऊपर रखा है। मसलन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में आने वाले वजीर आजम कम और आर्मी चीफ ज्यादा हैं 1947 से लेके आज तक। मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं, हो सकता है आप मेरी इस बात से इत्तफाक करें, हो सकता है ना करें, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुका हूं और ये देखता हूं कि 1947 के बाद से लेके आज तक हमारी सियासी जमातों का एक ही वतीरा रहा है कि अगर अपोजिशन में है तो हुकूमत पर इल्जाम तराशी और अगर हुकूमत में है तो अपने मुखालिफिन को अपनी नफरत का निशाना बनाते रहे हैं। मैं 1947 के बाद से लेके आज तक अच्छे तरीके से हिस्ट्री का मुताला कर चुका हूं। 1947 से 1956 तक हमारा आइन कोई भी नहीं था। हमने अंग्रेजी लॉ को थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ इस्तेमाल किया है। 1956 में एक आइन हमने तश्कील तो दिया, लेकिन उसको एक डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने आके 1962 में खत्म कर दिया और अपने पसंद का दस्तूर नाफिज किया जिसको 1962 का आइन कहते हैं। 1969 में एक और डिक्टेटर ने आके उस आइन को खत्म किया। फिर 1973 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें एक आइन दिया जिसको हमने बहुत सारी तरमीम के साथ आज तक चलाया है। इसमें सियासतदानों का बहुत बड़ा कसूर है। देखें, सियासतदान जो है उसने मुल्क की बागडोर को संभालना है। सियासतदान ने, हमारे खास तौर पे सियासतदानों ने अपनी आपस की रसाकशी में पाकिस्तान को दो लख्त भी करवाया। अब मैं इस बात पर कोई इस तरह का ज्यादा तज्जिया नहीं दूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर 1971 का सानिया हुआ तो उसमें स्टैब्लिशमेंट का तो कसूर था ही क्योंकि उसकी हुकूमत थी, लेकिन सियासतदानों का कसूर भी था क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट की भी टांगे खींच रहे थे। मसलन जुल्फकार अली भुट्टो जिसने 1970 के इंतखाबात में वाज़े कामयाबी हासिल की थी, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग थी जिसके सरबराह शेख मुजीबुर रहमान थे। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा सीटें जीती थी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने जीती थी 84 सीट्स और मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने जीती 161 या 163 सीट। अब दस्तूर के मुताबिक 1970 के इंतखाबात से पहले जो जनरल याहिया ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया
उसमें यह तय था कि जिस जमात की अक्सरियत होगी वही जमात मुल्क में हुकूमत करेगी। इससे फिर बनता था कि शेख मुजीबुर रहमान को दावत दी जाती, लेकिन यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी मनवाई और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनका साथ दिया। उधर से सियासी रसाकशी के साथ साथ बैरूनी दुश्मनी भी बहुत अहम थी। इसके बरक्स हमने सियासतदानों में दुश्मनी के साथ मिल जाने का, मसलन के दुश्मनों के साथ मिल जाने का एक देखा कि जी किस तरीके से वो मिले। शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ मिलकर मगरबी मशरकी पाकिस्तान बनाया। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सियासी जमातें पाकिस्तान की किस तरीके से अपने आप को पाकिस्तान से दूर करती रहीं। आपका अल्लाह हामी नासिर हो। किसी भी बात की अगर सख्ती लगी हो तो मैं एडवांस की माजरत चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है सियासी जमातों का हर बंदा अपनी अपनी जमात को पसंद भी करता है, लेकिन हो सकता है कि मेरी किसी बात से आपको कोई नागवारी गुजरती हो। अल्लाह आपको खुश रखे और आसानियां दे, आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। कल हम सियासतदानों की जमातों के बारे में बारी बारी बात करेंगे।